नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कालाणी को उनके शहादत दिवस पर नमन किया। इस दौरान उन्होंने उनकी छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष राम गिडलानी, सुरेश जिडलानी, अर्जुन वासवानी, अमर बजाज, अमर पचुरानी, राधा राजपाल, रवि ग्वालानी और अनेश बजाज उपस्थित रहे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कालाणी के शहादत को याद करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। इन वंदनीय वीरों में सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी शहीद हेमू कालाणी के बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 वाहनों में नक्सलियों ने की आगजनी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, पुलिया निर्माण काम में लगे हुए थे दोनों ही वाहन, जिसमें आगजनी की गई। चिंतलनार मोरपल्ली मार्ग पर हो रहा था पुल का निर्माण। बता दें कि इस दौरान एक पिकअप और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। जगरगुंडा एसडीओपी विजय राजपूत का बयान भी इसको लेकर सामने आया। बता दें कि पुलिस को सूचना दिए बगैर ठेकेदार करा रहा था काम, बिना सुरक्षा लिए ठेकेदार करा रहा था काम। तो बड़ी लापरवाही भी यहाँ कह सकते हैं कि बिना प्रशासन को सूचना दिए यहाँ पे निर्माण काम कराया जा रहा था और नक्सलियों ने इस दौरान एक पिकअप और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 2 गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक पिकअप और एक ट्रैक्टर है। और ये भी कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने प्रशासन को इस बात की कोई सूचना नहीं दी थी कि वो निर्माण काम करा रहा है, बिना किसी सुरक्षा के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। हालांकि अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे कि जिस तरीके से इस इलाके में नक्सलियों का बहुत ही ज्यादा वर्चस्व भी माना जाता है। और हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक ट्रैक्टर और एक पिकअप को आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक पिकअप और एक ट्रैक्टर में आगजनी की गई। बिना सुरक्षा लिए ठेकेदार यहां काम करा रहा था और लापरवाही यहां, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो नक्सलियों से प्रभावित है और ऐसे में बिना सुरक्षा के निर्माण काम कराना यहां महंगा भी पड़ा। और एक पिकअप और एक ट्रैक्टर को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। तो सुकमा में सुरक्षा बलों को एसपी सुनील शर्मा की अगुवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों की बटालियन की सदस्य महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाली महिला वेटी मंगी नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। महिला नक्सली ने जिला बल, एसटीएफ और कोबरा 208 बटालियन के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। एएसपी नक्सल ऑपरेशन आईपीएस किरण चौहान ने इस बात की पुष्टि की है। तो महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि इस महिला नक्सली पर 8 लाख का इनाम घोषित था और सुरक्षा बलों को यहां बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस महिला नक्सली के ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित किया था, उसने आत्मसमर्पण किया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं सुकमा से, जहां एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है और इस महिला नक्सली के ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित था। इस बात की आधिकारिक भी पुष्टि हो चुकी है। सुकमा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस नक्सली के ऊपर 8 लाख का इनाम घोषित था। महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता लगी। तो खबर गरियाबंद से, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर अनुसूचित जनजाति की महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया, जिसके बाद राजनीतिक रूप से नारायण चंदेल का कांग्रेस ने प्रतिरोध किया है।
हाथ जोड़ो पदयात्रा में गरियाबंद के जिला प्रभारी विजय देवागन के नेतृत्व में नारायण चंदेल का पुतला फूंकते हुए आरोपों की जांच होने तक जल्द नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की मांग भी की जा रही है। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी नेता के बेटे पर लगे आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही आपको बता दें कि महापौर ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए महिला युवती और बेटियों की हिमायती बनने की कोशिश करती है, तो वहीं उनके ही पार्टी के नेता के बेटे ने एक शर्मनाक घटना को अंजाम देते हुए अनुसूचित जाति की महिला को ठेस पहुंचाया है। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गरियाबंद की आप ये तस्वीरें देख रही हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता पुतला दहन करते हुए नजर आए और एक और ये भी कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिनों महिला ने नेता प्रतिपक्ष के बेटे के ऊपर रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और यह भी कहा था कि शादी का झांसा देकर उसके साथ उनका बेटा लगातार शोषण कर रहा था। समस्या का हल नहीं, कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो लोग इस प्रकार से जिनका चरित्र है उनको पद में इस पद में बने रहने के लायक अधिकार नहीं है। आधार पर उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नारायण चंदेल जी। इसके आधार पर उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नारायण चंदेल जी। तो बिलासपुर के ग्राम पंचायत भकुर्र नवापारा में विधायक प्रतिनिधि और प्रदेश सचिव आशीष सिंह का आगमन हुआ। आपको बता दें कि वो डीपीएस स्कूल में वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान स्कूल में प्रतिभावान बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया और बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा लगा जान के कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 100 में 100 पाए। गणित में एक बेटी 100 में 100 पाई और हिंदी में भी एक बेटी ने 100 में 100 अंक हासिल किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मेरिट में आए हैं, तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ के, और बच्चों की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आदरणीय राजपूत सर प्राचार्य महोदय बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे शाला को बहुत शुभकामना देता हूँ। ये हमारे ग्राम स्तर की स्कूल बीपी शुक्ल स्कूल बहुत ही अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। यहाँ लगभग 22 गांव के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा। अभी बताया कि कई लोगों ने गणित में और हिंदी में भी 100 अंक प्राप्त किए हैं। मैं शेखर जायसवाल, ग्राम पंचायत समिति उप सरपंच, उपाध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सक्रिय, समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जांजगीर जिले के पामगढ़ में एक युवक ने युवती को 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने थाने में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पामगढ़ के एक महाविद्यालय में पढ़ने वाली युवती गांव के ही एक कपड़ा दुकान में काम भी करती थी। इस दौरान पेड्री निवासी युवक के संपर्क में वो आई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से 2 सालों तक मिलते रहे। इस दौरान कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। युवक लगातार युवती को शादी का आश्वासन देता रहा और उस दिन कुछ दिन पहले ही शादी करने के लिए युवक पर जब युवती ने दबाव बनाया तो युवक ने शादी से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि साथ ही उसके साथ जमकर मारपीट भी की। इससे आहत होकर युवती ने इस घटना की शिकायत अपने परिजनों के साथ की और फिर युवती अपने परिजनों के साथ पामगढ़ थाना भी पहुंची, जहां आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है।
और यहीं ना कपड़े दुकान में काम करती थी, तो वहीं पे एक लड़के से मिली थी। क्या नाम है लड़के का? राज वर्मा। जी। उससे मिली थी तो हम दोनों का फ्रेंडशिप हुआ था। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर 2 साल से ऐसे ही मुझे घुमाया और अभी जब शादी के लिए बोल रही हूँ तो मेरे को मारपीट किया और मना कर दिया है, नहीं करूँगा बोल के, और भाग गया। तो कोरिया से बड़ी खबर आपको बता दें कि हर खबर की का असर हुआ है यहां पर। हर खबर की असर का हर खबर का यहां असर हुआ है। आपको बता दें कि झुमका बांध की गंदगी को लेकर हमने इस खबर को काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था। बांध की प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे हैं कलेक्टर की अगुवाई में झुमका बांध की साफ सफाई हुई। झुमका जल महोत्सव में कचरे के ढेर में तब्दील हो गया था। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी यहां पर हर खबर का असर देखने को मिला, क्योंकि इस खबर को हमने प्राथमिकता के साथ दिखाया था, क्योंकि झुमका महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजन के बाद पूरा जो इलाका था वो कचरे में तब्दील हो गया था। गंदगी का अंबार लगा हुआ था। साफ सफाई के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं किया गया था। लेकिन हमारे इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद कलेक्टर पहुंचे, साफ सफाई के दिशा निर्देश भी दिए गए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बांध के प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे थे कलेक्टर और कलेक्टर की अगुवाई में झुमका बांध की साफ सफाई भी की गई। झुमका जल महोत्सव के बाद पूरा जहां पे महोत्सव का आयोजन किया गया था, सिर्फ कचरे का अंबार लगा हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर का असर हुआ है और इसके तहत साफ सफाई का काम कलेक्टर ने अपने सामने करवाया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर खबर का असर हुआ। बड़ी जानकारी, बांध की गंदगी को लेकर हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। और अब आपको यहां बता दें कि इस बांध की साफ सफाई कराई जा रही है। कलेक्टर पहुंचे प्रशासनिक अमले के साथ साफ सफाई करते हुए। यहां सफाई कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर खबर का असर हुआ। इस खबर को हमने बीते दिनों पहले ही काफी प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब या साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इस खबर को दिखाने के बाद कलेक्टर पहुंचे और साफ सफाई का काम करवाया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासनिक अमले के साथ कलेक्टर पहुंचे और साफ सफाई का काम करवाया गया। तो सुकमा जिले के अति संवेदनशील माओवादियों का गढ़गोटा विकासखंड के अंतर्गत, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो सुकमा जिले से है। अति संवेदनशील गढ़ में बन रही है सड़क। आजादी के बाद सड़क निर्माण। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुकमा जिले से जवानों के सहयोग से ही निर्माण का सड़क निर्माण का काम जवानों की निगरानी में काफी तेज रफ्तार के साथ किया जा रहा है और जवानों की सहयोग से निर्माण में काफी रफ्तार भी देखने को मिल रही है। अति संवेदनशील गढ़ में बन रही है ये सड़क। ये जो इलाका है वो काफी संवेदनशील इसे कहा जाता है। अति संवेदनशील ये पूरा इलाका है, लेकिन आजादी के बाद जवानों के सामने इस सड़क का काम जो है वो काफी तेज रफ्तार के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं निर्माण कार्य के दौरान की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुकमा जिले के अति संवेदनशील माओवादियों का गढ़कोटा विकासखंड के अंतर्गत गोलापल्ली से कोटा तक सड़क निर्माण करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। माओवादियों की गढ़ में सड़क निर्माण करने में सफल करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किरण चौहान की मार्गदर्शन में सड़क निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि सड़क निर्माण 2023 में पूरा करने के लिए टारगेट भी बनाया गया है। नमस्कार, मैं अभी ग्राउंड जीरो गोलापल्ली से लेकर कोटा मार्ग की
यहाँ पर एक समय ऐसा था, आज आजादी के 75 वर्ष के बाद यहाँ पर घने जंगल से ढका हुआ करता था। और मैं बता दूं आपको, ये जो क्षेत्र है नक्सलियों का ये गढ़ कहा जाता है, मगर आज यहाँ की जवानों की सूझबूझ और जवानों की वो अहमियत बताती है। उनके द्वारा आज हमारे जो सुकमा एसपी सुनील शर्मा सर के द्वारा आज उनकी जो योजना है, उनकी जो पड़ताल के द्वारा यहाँ पर जरूर कामयाब होती नजर आ रही है। तो कैमरामैन थोड़ा बताता हूँ, मैं तो तस्वीर इधर भी दिखाएंगे, तस्वीर इधर दिखाएंगे थोड़ा सा। अब आज लगभग कोलापल्ली से और मैं कोंटा की अगर दूरी बताऊं, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आज इतनी रफ्तार अगर सड़क निर्माण होती है तो बताऊं, ये सुकमा जिला का ही बता सकता हूं मैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इतनी अगर बात करता हूं मैं जवान की, अगर मैं बात करता हूं लगभग हजारों जवान की तादाद में, यहाँ पर 1000 जवान की जो यहाँ पर तैनात में, यहाँ पर यानी कि सड़क निर्माण करने में से बातचीत भी किए हैं। तो उनके बाद में पता चला है कि ये 2023 यानी कि चलते चलते ये जो सड़क है, ये जो सड़क को किसी भी हर हाल में पूरा करने का यानी कि टारगेट बनाया गया है और पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर सड़क अगर निर्माण होती है, यहाँ की जनता, यहाँ की सहूलियत की अगर बात करें, यहाँ के विकास की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को ही लाभ मिलने वाला है। यानी कि आने जाने की, आवाजाही की अगर हम बात करते हैं, मगर कहीं ना कहीं नक्सली से घिरे हुए जो जंगल है, नक्सली से घिरे हुए जो क्षेत्र है, उनके चलते कहीं ना कहीं प्रभावित के चलते कहीं ना कहीं आज 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं हो पाई। मगर आज सड़क निर्माण करने में यहाँ के जवानों के द्वारा सफलता हासिल की जा रही है। जी, मैं बालक राम यादव, हर खबर सुमा। तो प्रदेश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न और पीजी डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने से सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरीके से ठप हो गई है। मरीजों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में भी 200 जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात भी कही। बता दें कि साथ ये भी कहा जा रहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की जूनियर डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर चले गए और इससे दूरदराज गांव से आए मरीज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए घंटों का इंतजार भी करना पड़ रहा है, जिससे परिजनों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली सहित कुल 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की ताक में थे। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों के कब्जे से भारी मात्रा में नक्सल सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना पोलमपल्ली के ग्राम अरमपल्ली के निवासी हैं। तो 3 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन नक्सलियों के पास से ये सभी सामान भी बरामद किए गए हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नक्सलियों के कब्जे से इन सामान को बरामद किया गया। 3 नक्सली पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। सुकमा से ये अहम जानकारी आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और नक्सलियों के पास से ये सभी सामान बरामद किए गए हैं। तो बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत 17 जनवरी को बासागुड़ा, गंगालूर एवं किरुदुल के सरदारी क्षेत्र में माओवादियों के बड़े लीडरों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद बीजापुर की डीआरजी टीम, एसटीएफ, महिला कमांडो और कोबरा 210 की संयुक्त टीम पीडिया की ओर निकल गई थी। और इस बीच 18 जनवरी को
ईडेनार के जंगलों में माओवादियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से माओवादी घने जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए मौके से 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली को पकड़ा और सर्चिंग के दौरान पिट्ठू बैग लिए 8 से 10 संदिग्ध भागते हुए भी नजर आए। तो खबर जांजगीर से, जहां पर दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रही भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी पामगढ़ के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक गैर राजनीतिक संगठन है जो किसी भी प्रकार के जात पात न देखते हुए केवल दुखी शोषित दबे कुचले पीड़ितों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो कोई भी समाज या कोई भी धर्म के हों। हमारा संगठन पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने। न रुकते हैं न झुकते हैं, सीधे खबर करते हैं। हर खबर देख रहे हैं आप, डंके की चोट पर। मैं ओम प्रकाश कश्यप, हमारे बीच में भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं उस संबंध में। कैमरामैन को कहना चाहूंगा आएंगे इधर और सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे और क्या कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हैं उसको बताएंगे। मैं दिनेश चतुर्वेदी, प्रदेश अध्यक्ष भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़। हमारा संगठन भीम रेजिमेंट के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जो सभी कुचले लोग हैं या किसी भी समाज के उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पामगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें यहाँ पर शामिल होने का मौका मिला। जी बताएंगे, ये जो आप लोगों की संगठन है वह मतलब व्यक्तिगत जातिवाद या क्या से लेकर किया गया है? नहीं, यह संगठन कोई जातिवादी संगठन नहीं है। मैं बहुत सारे ब्राह्मण लड़कियों के बारे में उसके समर्थन में लड़ा हूँ, एक राजपूत लड़की में लड़ा हूँ और कई ओबीसी समाज की लड़कियों के लिए लड़े हैं यहाँ पर। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भीम रेजिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली, यूपी, बिहार के जो लोग हैं, जस्टिस फॉर उन्नाव, जस्टिस फॉर सत्या, जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर विनोबा वाल्मीकि, जस्टिस फॉर इंद्र कुमार मेघवाल, जस्टिस फॉर प्रिया रेड्डी होता है। लेकिन जब हमारे लोगों को जस्टिस फॉर प्रिया, जस्टिस फॉर दुर्गा साहू, जस्टिस फॉर सुरेंद्र नारायण, जस्टिस फॉर कवासी, जो कि कवासी जस्टिस फॉर पांडे कवासी का जब मर्डर होता है, हत्या होते है, बलात्कार होता है, इसमें हमारे लोग जो है एक्टिव होकर नहीं लड़ते। हमारे लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संगठन का निर्माण। जी बताएंगे छत्तीसगढ़ में कितने संख्या में हमारे संगठन में 2 तरीके के हमारे मेंबर है। एक मेंबर जो हमारे साथ मैदान में आके लड़ते हैं, जिनकी संख्या अनुमानित पूरे स्टेट में 50,000 के आसपास पहुंच चुकी, जो हमारे रजिस्टर्ड है। और ऐसे लोग जो हमारे वर्गों को फॉलो करते हैं, हमारे संगठन को फॉलो करते हैं, हमारे विचारों को फॉलो करते हैं, जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करती है, वो लाखों। जी हमारे बीच में जिला जांजगीर चांपा है जिलाध्यक्ष अभी मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे, क्या नाम है? मैं सुरेंद्र रत्नाकर, भीम रेजिमेंट जिलाध्यक्ष जांजगीर। आज भीम रेजिमेंट जिला के जांजगीर के तत्वाधान में पामगढ़ के पावन धरती पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भीम रेजिमेंट के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेश चतुर्वेदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इसमें हजारों की संख्या में सभी समाज, सभी वर्गों के लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिए थे। और इसमें समाज के बारे में और भीम रेजिमेंट के बारे में और संवैधानिक जानकारी का उल्लेख किया गया है और भीम रेजिमेंट को मजबूती से सदस्यता अभियान के बारे में बताया गया है और भीम रेजिमेंट के कार्यों के बारे में बताया गया है। तो सरकार के निर्देश पर नगर निगम की ओर से जन समस्या शिविर अभियान का आयोजन किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग सदस्य और वरिष्ठ पार्षद रविंद्र सिंह के नेतृत्व में बिलासपुर नगर निगम की ओर से विनोबा नगर वार्ड में गायत्री मंदिर परिसर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर लिखित में आवेदन दिया। शिविर में प्रमुख समस्या उद्यान का उन्नयन कार्य और रंग रोगन, सीसी सड़क निर्माण, डामरीकरण, नाली का रिपेयरिंग और स्लैब निर्माण, पेयजल, बिजली तार विस्तार जैसे मांग की गई है।
नगर निगम के द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन प्रत्येक वार्ड में कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में विनोबा नगर वार्ड नंबर 27 गायत्री मंदिर में आज आयोजन किया गया। इस पे वार्ड के जो मूलभूत समस्या है, जैसे रोड, नाली, पानी, बिजली, उद्यान, किसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर वार्डवासी आकर लिखित में शिकायत दिए हैं। आदरणीय प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया जी के निर्देश से प्रत्येक नगर निगम क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है, ताकि जनता के नब्ज को टटोल ले, जनता का जो दुख है और दर्द है वो उसकी शिकायत को जानकर उस समस्या का निवारण किया जाए। उसी श्रृंखला में आज ये शिविर का आयोजन है और जितने लोगों ने आवेदन दिया है मानकर चलिए उस समस्या का निवारण बिलासपुर नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। तो लोगों की समस्याओं को इस समाधान शिविर में सुना गया। ये तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। जन समस्या शिविर का आयोजन बिलासपुर में किया गया, लोगों की समस्याओं को सुना गया। जो भी मूलभूत समस्या लोगों की है, इसे लेकर ये समाधान शिविर का आयोजन बिलासपुर में किया गया था और समस्याओं का निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए। इस शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना गया है। डामरीकरण, नाली रिपेयरिंग की मांग लोगों के द्वारा की गई। जन समस्या शिविर अभियान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां काफी संख्या में लोग पहुंचे, अपनी समस्याओं को अवगत कराया और इसमें नाली रिपेयरिंग जैसे भी समस्या लोगों को काफी थी और इसकी मांग लोगों के द्वारा की गई है। जन समस्या शिविर अभियान का आयोजन बिलासपुर में किया गया है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।